जय गुरुदेव। आज हमारे सामने हैं रंजित भैया, जो कि सोलापुर से हैं। और भैया महाराष्ट्र में कई डिस्ट्रिक्ट में भैया ने सिखाया है सुदर्शन क्रिया। और भैया लगभग 11 साल से आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है। तो आज भैया से जानेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा आर्ट ऑफ लिविंग में, कैसे उन्होंने पहला कोर्स किया और अब तक की जर्नी। तो रंजित भैया, आप सबको बता सकते हैं। जय गुरुदेव। मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का जर्नी स्टार्ट हुआ 2006 में। उसका रीजन ये था कि मेरे को पीठ दर्द था। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त से मुझे पीठ का बहुत दर्द था। तो उस वक्त जब मैंने एमआरआई किया 98 में, उस वक्त मेरे जो टीचर थे डॉक्टर भरत नाइक, न्यूरो सर्जन थे मुंबई से। उन्होंने वो रिपोर्ट देख के मुझे बताया था कि शायद तुम्हें फ्यूचर में ऑपरेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक डिस्क स्लिप हो गई थी। तो मुझे उस ऑपरेटिव ऑपरेटिव के जो अ, मतलब उसमें क्या दिक्कत आता है मुझे पता था, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो मैंने वो बात सर से बोल दी कि मुझे ऑपरेट नहीं करना है, मुझे आप कुछ दवाएं शुरू करो। तो उन्होंने मुझे पेन किलर और कुछ कैल्शियम वगैरह ऐसा दवाई शुरू की। मैं लगभग 8 साल तक वो दवाई लेता। और मेरा जब मैंने मेरा क्लिनिक शुरू किया, उस वक्त भी मैं सुबह एक गोली खा के क्लिनिक पे बैठता था, और शाम को भी जब मैं गोली खाता था तब भी मुझे नींद आती थी। फिर एक मेरे एक पेशेंट ने मुझे बताया कि आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो। मुझे आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह कुछ पता नहीं था। मैंने बोला कि उससे मुझे क्या फायदा होगा। वो मुझे बोले कि ऐसा है कि अगर आपको कोई दर्द है, कुछ पेन्स है, वो मतलब जो हम बताते हैं ना, वही बताया उन्होंने मुझे। मैं बोला कि अरे मैं खुद डॉक्टर हूँ और इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कोई कोर्स करके मैं ठीक हो जाऊंगा। तो 2-3 साल मैंने टाल दी बात उस पेशेंट की। लेकिन जब भी वो पेशेंट मेरे पास आता था ना, मुझे वो कोर्स की बात करते। तो 3 साल बाद मैंने सोचा कि यार इतने 3 साल ये बता रहे तो चलो कोर्स कर ही देते हैं। और फिर मैं 2006 अगस्त 2006 में मैंने कोर्स किया। और जिस दिन मेरी सुदर्शन क्रिया हो गई, उस दिन मेरा सब दर्द गायब हो गया। उस दिन मैं बिना गोली खा के सो गया। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरा ऐसा शरीर एकदम हल्का हल्का। और उस दिन से मेरी गोली बंद हो गई। आज लगभग उस 15-16 साल हो गए, मैंने आज तक पीठ दर्द के लिए कोई गोली नहीं खाई। तो मैंने सोचा कि यार ये तो जादू है, और फिर मैंने मेरे कोर्स पेशेंट के कोर्स करवाए। और बाद में जर्नी शुरू हो गई, और बाद में मैं टीचर हो गया और आज आपके सामने हूँ। जय गुरुदेव। बहुत ही बहुत ही बढ़िया भैया। फिर आपका पहली बार गुरुजी से कब मिलना हुआ भैया? काफी लोग ये जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। मतलब मेरा कोर्स हो गया, मेरा दर्द वगैरह सब गायब हो गया। लेकिन मतलब मैं बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव विचार जो रहते हैं ना, पुरोगामी, वो विचार का था मैं। ऐसे मुझे मतलब मंदिर में जाना वगैरह ऐसा कुछ पसंद नहीं था। मैं इतना धार्मिक भी नहीं था। तो मैं गुरुदेव से बहुत लेट गया था। शायद 2008 में मेरा कोर्स होने के बाद 2 साल बाद पूना में गुरुदेव आए थे। एरोड़ा में महासत्संग था, और पीडीएस था, प्राणायाम ध्यान शिविर। उस शिविर में मेरे को वही पेशेंट मुझे लेके गए कि चलो आप गुरुदेव से मिलते हैं। मैं बोला यार ओपीडी बंद करके, क्लिनिक बंद करके 2 दिन नहीं चलेगा। लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गए, चलो गुरुदेव को देखते हैं। तो पहली बार मैंने पूना में देखा, और बहुत अच्छा लगा मुझे वो इवेंट। गुरुदेव को सामने बहुत नजदीक से मैं मिला उस समय। और बाद में मैं आश्रम भी गया उसी साल। मुझे मतलब अच्छा लगा कि यार इधर ही इतना अच्छा है तो आश्रम में कितना अच्छा होगा। तो फिर नवरात्रि में आश्रम गया। और उसके बाद तो गुरुदेव से जुड़ा। बहुत 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 बढ़िया भैया। फिर आपके मन में कब आया कि भैया अब टीचर बन जाना चाहिए, टीचर कोर्स करना चाहिए? वैसे तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि टीचर बन जाओ। हम कोर्सेस ऑर्गेनाइज करते थे। बाद में मेरे एक कलीग थे डॉक्टर प्रताप जाधव बोल के, उनके पास मैं बैठता था। तो ऐसे ज्ञान की बातें होती थी, सेवा की बातें होती थी। तो एक दिन वो मुझे बोले कि आप वाईएलटीपी कोर्स करो।
यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं बोला कि ये क्या, मतलब मुझे क्या फायदा होगा वाईएलटीपी करने से। वो बोली कि देखो, आप वाईएलटीपी करते हैं तो आप माइक पे बोल सकते हैं लोगों के सामने, आपको आपकी स्टेज डेयरिंग बढ़ जाएगी। तो मेरे को तो ये बहुत इच्छा थी कॉलेज के समय से कि मैं लोगों के सामने बात करूं, माइक लेके बात करूं, क्योंकि मैं कॉलेज में गैदरिंग में वगैरह देखता था ना, मैं कभी आगे नहीं गया था। मुझे बहुत ही ऐसा मैं बहुत डरता था, बहुत शर्मिला था मैं लोगों के सामने बात नहीं। वो तो मेरे मन में था कि मैं बात कर दूं, तो मैंने उनकी बात सुन के वाईएलटीपी किया। तो वाईएलटीपी करने के बाद सचमुच मुझे ऐसा माइक पे बोलने आने लगा। फिर मैं नवचेतना शिविर लेता था, तो हर रोज नवचेतना शिविर चालू रहता था हमारा। तो वाईएलटीपी की मेरी टीम भी तैयार हो गई थी, मेरे दोस्त वाइट युवाचार्य सब। तो हम हमारे गांव में सेवा करते थे। तो मतलब ऐसा टीचर बनने का कोई हमारे मन में नहीं। एक दिन मैं एक सत्संग में गया था, और उस सत्संग में मेरे सामने आर्ट ऑफ मेरे बाजू में आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बैठे, और मैं यही पहरावा करके बैठा था सत्संग में। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे बोले कि हाँ आप डॉक्टर फुले। मतलब हाँ, जय गुरुदेव। तो वो बोले आप इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, आप टीचर क्यों नहीं बन रहे? मैं बोला टीचर बन के क्या करूंगा मैं, मेरा तो क्लिनिक है, मेरी खेती है, मेरे को बहुत काम है, ये टीचर वगैरह मेरे से नहीं होगा। वो मेरे पीछे ही पड़ गए, नहीं आपको टीचर बनना है, आप इतना नव चेतना शिविर लेते हो, योगा सिखाते हो, तो और इतना लोगों को एनरोल करते हो, तो आप टीचर बन जाओ। 2 दिन बाद वो मेरे घर आए, मेरा फॉर्म सब उन्होंने, ऑनलाइन था वो, घर पे ही लैपटॉप लेके सब भर दिया उन्होंने, और मुझे कॉल आ गया। और फिर क्या, मैं वाईएलटीपी में बोला था जैसे कि उस समय वाईएलटीपी में ऐसा था कि नवचेतना शिविर का मैनुअल सभी लोगों को नहीं, आज भी नहीं सभी लोगों को देते, कुछ सिलेक्टेड लोगों को देते। तो उस समय वाईएलटीपी में हमारे 100 पार्टिसिपेंट थे, और हमको टीचर ने बोला था कि 100 में से ज्यादा 5 या 10 लोगों को मैनुअल मिलेगा नवचेतना शिविर का। तो मैं बहुत मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि गुरुदेव मेरे को ये मैनुअल मिलना चाहिए। अगर मुझे मैनुअल मिल जाता है ना, तो मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, ऐसा ऐसा ही मैंने बोला था। और वो ये भी बोला था मैं कि मेरा अस्पताल बन जाए तो मैं आपका काम करूँ। ऐसा टीचर वगैरह बनना ऐसा मैं कुछ नहीं बोला था, कि आपका काम करूंगा, मेरा अस्पताल बन जाए। तो मैं तो एक विलेज में काम करता हूँ। फिर मेरा ओपीडी था छोटा 10 बाय 10 का। और ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था कि अस्पताल बांध दो वगैरह, मेरा मतलब अ, जगह भी नहीं थी मेरी। लेकिन मैं वाईएलटीपी करने के बाद आया गांव में, और ऐसे कुछ चमत्कार हो गए कि मेरे को एक आदमी ने, जिसका हम मेरे हमारे साथ बहुत पुराना झगड़ा था, उसने मुझे जगह दे दी। और उसके बाद एक बैंक वाला मेरे पास आ गया और मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, तो आप अस्पताल क्यों नहीं बांधते? मैं सोचा यार ये मुझसे होगा नहीं। वो बोले नहीं, पैसा भी दिया, और 1-2 साल में मेरा अस्पताल बन गया। और अस्पताल बनने के बाद वो, मैं अभी किस्सा, मेरे को टीचर बनने के उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और मेरे को कॉल कब आया, जब मेरे अस्पताल का ओपनिंग हो गया, ओपनिंग सेरेमनी होने के बाद 15 दिन में मुझे टीटीपी का कॉल आया। मैं मेरी बीवी से बोला कि यार ये अस्पताल बांध दिया है, अरे कॉल आ गया है, अभी क्या करूं? मेरी बीवी बोली कि आप गुरुदेव से बोले थे कि अस्पताल बन जाए, मैं आपका काम करूं। अभी तो अस्पताल बन गए, अब आपकी हाँ। बारी है। क्या करना है, अस्पताल देखना है या गुरुदेव का काम करना? तो मेरी बीवी बोली तुम जाओ टीटीपी को। मैं टीटीपी को गया, और टीचर बन गया। बहुत अद्भुत अद्भुत भैया, बहुत ही बढ़िया। तो कभी आपका गुरुदेव से कोई मिलना हुआ हो कुछ, एक आध गुरु स्टोरी है तो आप बता सकते हैं भैया यहाँ वैसे तो गुरु स्टोरीज बहुत है, मतलब जब मतलब मेरा मेरा वाईएलटीपी होने के बाद मेरे को 2 बच्चियां हैं मेरी, बेटियां 2। तो मैं मेरे बीवी से बोलता था कि देखो, हमारे बच्चों को हम ऐसे वैसे स्कूल में नहीं डालेंगे, हम गुरुदेव के स्कूल में ही डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं उस समय इधर उस्मानाबाद में एक स्कूल था, पूना में एक स्कूल था, श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर। मैं वहां पे जाके देखता था कि कैसा है ये स्कूल गुरुदेव का, मतलब
पढ़ने के साथ साथ अगर गुरुदेव का नॉलेज भी मिल जाए शुरू से ही बच्चों को, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। मैं मेरे बीवी से बोलता था कि कुछ भी हो जाए, हम हमारे बच्चों को बेंगलोर में डालेंगे लेकिन गुरुदेव के स्कूल में ही डालेंगे। और मैं जब बैठ हम जब चर्चा करते थे ना युवाचार्य बैठ के कि क्या सेवा करना है, क्या मतलब, तो मैं अक्सर बोलता था कि यार हम स्कूल खोलेंगे हमारे गांव में, गुरुदेव का स्कूल हमारे गांव में। तो सब मेरे को ऐसा हंसते थे कि यार स्कूल कैसे खोल सकते हैं ना गाँव में। तो ऐसा हुआ, मेरी बेटी 5 साल की हो गई, अभी उसको स्कूल में डालने का टाइम आ गया। और हमारे रोज चर्चा घर में होती थी कि किधर डाले। हमने 5 साल होने के बाद भी उसको किसी स्कूल में नहीं डाला था कि वो अंग्रेजी संस्कार न हो जाए इसके बाद। और 5 साल होने के बाद एक दिन ऐसा हुआ, को बाप मुझे आश्रम से कॉल आया कि रंजीत फुले, हाँ मैं बात कि मेरे मेरे को बोले कि डॉक्टर जी दहगांव में हमको एक स्कूल शुरू करना है, फ्री स्कूल, और आप जगह देख लो, 2 एकड़ जगह लगेगी। और मतलब रात को 12 बजे ऐसा, मतलब मैं सोचा यार मैं सपने में तो नहीं बना मतलब मैं जो दिन रात सोच रहा हूँ स्कूल के बारे में, वो मेरे को आश्रम से फोन आता है कि स्कूल शुरू करना है। मैंने मेरी बीवी को उठाया, अरे मुझे आश्रम से फोन आया है कि यहाँ पे हमारे गांव में गुरुदेव का स्कूल शुरू होना है। मेरे को वो बोली तुम सपने में हो गए, ऐसा 12 बजे कोई कॉल नहीं आता। फिर दूसरे दिन मैं जो जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को फोन किया, तो वो हमारा श्री श्री ज्ञान मंदिर प्री स्कूल है, तो उनके कोऑर्डिनेटर का फोन था वो। मैं फिर से फोन किया कि आपने मुझे रात को फोन किया था और दहगांव में स्कूल शुरू करना है, ये सही है क्या, सच है क्या? तो बोले हाँ हाँ सच है, हम 2 दिन में आने वाले हैं और काम शुरू करना है मुझे। तो मैं सब हमारे युवाचार्यों की मीट लिया और सबको बोला कि यार दहगांव में स्कूल शुरू होने वाला है। तो मुझे बोले कि ऐसे कैसे, आप एक दिन में कैसे बात कर सकते हैं ना स्कूल शुरू होने। अरे मैं बोला सच में स्कूल होने वाला है हमारे गाँव में। तो फिर वो मैं फोन लगा के दिया उन कोऑर्डिनेटर के साथ, तो सबको लगा कि हाँ होने वाला है शुरू। तो हमने जगह देखना शुरू कर दिया, 2 दिन में तो मतलब पॉसिबल नहीं था ना 2 एकड़ जगह। तो मेरा खेती बड़ा है, मतलब मुझे 30 30 एकड़ खेती है मेरी खुद की। तो मैं एक हमारे गांव के आदमी को बोला कि देखो तुम 2 एकड़ जगह हमको गांव के नजदीक दे दो, मैं मेरी 2 एकड़ मेरी खेती में से तुमको दे दूंगा। तो वो भी तैयार हो गया। फिर 2 दिन के बाद वो श्री श्री ज्ञान मंदिर की टीम दहेगा हमारे गांव में आ गई। उन्होंने वो जगह देख ली, वो गांव के बहुत नजदीक थी। तो मुझे बोले कि गांव के इतने नजदीक नहीं चाहिए हमको, ऐसा जगह चाहिए जहाँ शांति हो, मतलब, है ना। तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया यार, अभी ऐसी जगह कहाँ मिलेगी। तो फिर मेरे एकदम मन में आया कि यार हमारा खेत दिखाते हैं चलो। तो मैं उनसे बोला कि चलो हमारे खेत में। तो वो सब आ गए हमारे खेत में। तो मैं बोला इनको उनको कि ये जगह आपको कैसी लगती। तो बोले अरे ये तो बहुत फैंटास्टिक जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल होगा। तो मेरे को बोले कि किसकी जगह है ये, मतलब ये हमारी ही है, तो शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ चलो दे दिया आपको 2 एकड़। मैंने घर पे पूछा भी नहीं था मेरे माँ से पिताजी से भैया से, कुछ भी नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हाँ दे दिया आप। और वही डन हो गया। वही से मैंने मेरे भाई को मेरे पिताजी को फोन किया और बोला कि हमारे खेत में स्कूल शुरू होने वाला है और हम 2 एकड़ आश्रम को डोनेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कुछ बात नहीं। और उसी समय पे 1 2 महीने में तो हमारा स्कूल उधर शुरू हो गया, मतलब छोटी 2 रूम में शुरू हो गया। और मेरी बच्ची वहां स्कूल में जाने लगी। तो ये मेरा बहुत संकल्प था कि मेरी बेटियां हमारे स्कूल में ही पढ़े। अभी तो बहुत बड़ा हो गया स्कूल, 10वीं तक है, 10 तक। और लगभग 250 स्टूडेंट वहां पे आते हैं, फ्री स्कूल है। मतलब वो आश्रम ही चलाता है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरा संकल्प था, वो पूरा हो गया, गुरुदेव ने पूरा कर दिया। बहुत बहुत जय बढ़िया गुरु। भैया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। और जिस तरीके से आपने बताया और जिस तरीके से आश्रम के द्वारा स्कूल चल रहा है, बहुत ही अद्भुत है भैया। और हम यही चाहते हैं कि जो कि हमारे दर्शक है वो इस कहानी से प्रेरणा ले, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो पहुंचा सके, जिससे काफ़ी लोगों को फायदा हो।
वो सुदर्शन क्रिया सीखें, और उनके जीवन में भी जो बदलाव है, जो खुशी है, वो दूसरों के जीवन में भी ला पाए। तो रंजित भैया, और भी कोई गुरु स्टोरी हो तो आप बता सकते हैं भैया, या आप किसी कोई और किसी के बारे में। हाँ, एक बहुत बढ़िया गुरु स्टोरी है। एक दिन क्या हुआ, मेरे पिताजी मेरे को बोले कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। मेरे पिताजी का उम्र है 65 लगभग। चेस्ट पेन हो रहा है। मैं बोला कितने दिन से हो रहा है? वो बोले 2 दिन से हो रहा है। मैंने बोला, बताया क्यों नहीं मेरे को? नहीं बोले, मुझे लगा कि ऐसा थोड़ा बहुत दर्द होता होगा तो मैंने ऐसे ही टाल दिया। तो अभी तो मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे जरा ऐसे लगा कि शायद हार्ट अटैक वगैरह ना हो, है ना। लगभग सिम्टम उनके उनके वही थे। तो मैं उनको लेके बड़े अस्पताल में गया, इधर नाते पत्ते में। वहां पे हमने ईसीजी किया, कार्डियोग्राम निकाला। तो कार्डियोग्राम निकालने के बाद वो मेरे फ्रेंड ही थे, फिजिशियन। उन्होंने बोला कि यार रंजित, इनको तो हार्ट अटैक आ गया है, कार्डियक इंfarक्ट है। आप इनको हायर सेंटर में शिफ्ट कर दें। तो हमने उनको फल्टन लेके गए हायर सेंटर। वहां पे जाके फिर हमने ईसीजी किया। ईसीजी में वही चेंजेस थे, इंफीरियर वाली इंfarक्ट था। और ब्लड टेस्ट किया, ब्लड में भी कार्डियक एंजाइम थे। तो हमने उनका आईसीयू में शिफ्ट किया। मैंने घर पे किसी को नहीं बोला था इससे। मतलब एक दिन में सब ये हो रहा था, मैं अकेले ही था वहां। आईसीयू में हमने शिफ्ट किया। वहां पे फिर वो 5-10 हजार का इंजेक्शन और सब ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया कि यार, मेरे घर पे सबके कोर्स हो गए हैं, मेरे मेरे पापा का कोर्स हुआ है, मेरी माँ का, सब लोग रेगुलर साधना करते हैं। तो इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तो वहां पे हमारे एक टीचर है फल्टन में, सीनियर टीचर आर्ट ऑफ के। मैं उनके पास गया। वो भी डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर पोल। तो मैं उनके पास गया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप देखने को आ जाओ वहां पे। तो वो आ गए शाम को देखने को। उन्होंने पेशेंट को देखा और सब फाइल वगैरह देख लिया। मेरे को बोला, मैं उनको बोला कि यार ऐसा क्यों, मतलब हम तो साधना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, गुरुदेव हमसे नाराज हो गए क्या? तो मेरे को बोले, नहीं यार अजीत, ऐसा नहीं होता। ये सब सब कर्म का खेल होता है। सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र वगैरह पठन करने को बोला। मैं 2 दिन तक आईसीयू में वो मंत्र पठन करते रहा। एक 3 दिन के बाद मतलब सब ठीक हो गया। चेस्ट पेन गायब हो गए मेरे पिताजी के, सब बीपी वगैरह नॉर्मल हो गया। मतलब वो बोलते वगैरह सब थे, लेकिन वो चेंजेस तो थे ना। तो 3 दिन बाद वहाँ के जो डॉक्टर थे, वो मेरे को बोले कि रंजीत देखो, पुणे से एक डॉक्टर आने वाले हैं हार्ट के। तो हम उनकी 2D को करते हैं। 2D को करने के बाद हमको पता चलेगा कि आगे क्या करना है, मतलब एंजियोप्लास्टी करना है, बाईपास करना है। तो करवा लेते हैं। मैं बोला ठीक है। तो वो पुणे के जो रूबी हॉल के आईसीयू में, और वो उनकी मशीन वगैरह लाए थे। तो उन्हें चेक करना शुरू कर दिया। तो प्रोब ऐसा घुमाते थे हृदय के ऊपर से, और स्क्रीन पे देख रहे थे। तो वो एकदम बोले उधर के फिजिशियन को कि इनको क्या हुआ है। वो बोले कि अरे उनको इंफीरियर वाली इन्फेक्ट है। वो बोले फाइल लाओ, ईसीजी लाओ। उन्होंने फाइल लिया, ईसीजी लिया। वो 2-3 बार देखा, फिर वो 2D को किया। और बोले कि यार ये ईसीजी में तो सब चेंजेस है, लेकिन ये 2D को में तो दिखा रहा है कि इनको हार्ट अटैक क्या आया नहीं है। यो इनको आईसीयू में क्यों भर्ती किया है? और मतलब मैं एकदम शॉक ही था ना कि 3-4 दिन से ट्रीटमेंट शुरू है, इतना कुछ है, दवाई लिया है। हम सुबह दोपहर शाम को ईसीजी कर रहे हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट लेमैन। और मैं सब ईसीजी देख रहा था, वो सब चेंजेस थे इम्फैक्ट के। और 2D को में कुछ भी नहीं है। वो बोले कि अरे इनको क्यों एडमिट किया है, छोड़ दो इनको घर पे। वो सब सुइया वगैरह सब इंट्राकैथ वगैरह निकाल दिया उन्होंने, और बोले कि पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो। हम सीधा, मेरे पिताजी आईसीयू से 2 व्हीलर बाइक पे घर आ गए। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था गुरुदेव का, कि मैं 3 दिन से इतना शक कर रहा था कि ऐसे कैसे हुआ। साधना, सुदर्शन क्रिया, शायद ये सब मतलब
झूठ, मतलब ऐसा भी मेरे मन में ख्याल आता था कि ये सब झूठ है ना। हम इतने लोगों को बताते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, बीपी शुगर कंट्रोल होगा, और हमारे घर में ऐसा हो गया, अभी लोगों को क्या पता है। ऐसा मेरे को टेंशन आ रहा था। लेकिन 3 दिन बाद ऐसा मेरे आंख में आंसू आ गए यार, 3 दिन मैंने इतना गुरुदेव पे शक किया, लेकिन तीसरे दिन बाद मतलब ये चमत्कार ही चमत्कार से कम नहीं था ये सब। वो जो जहाँ जिस सेंटर में हमने मेरे पिताजी को इंडोर एडमिट किया था ना, वो भी हक्का बक्का रह गए। वो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार 3 दिन से हम इतने ट्रीटमेंट दे रहे हो, 3 दिन के बाद एक पुणे के डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक ही नहीं आया। एक्चुअली हमने 2 अस्पताल में चेक किया था, ऐसा नहीं कि मतलब उधर ही चेक किया था। तो मैं तो मन ही मन जानता था कि यार ये सब गुरुदेव का चमत्कार है, अभी उससे कुछ बात नहीं करना चाहिए। वो भी डर गए थे ना, झूठा ट्रीटमेंट दिया वगैरह। मैं बोला सर, सर जी देख लो, ठीक है जो कुछ हुआ छोड़ दो, हम अभी घर जाते हैं। आपका बिल कितना हुआ? उन्होंने बिल भी नहीं लिया ज्यादा, और आ गए हम घर पे। फिर मैंने घर पे ये सब बता दिया, तो 3 दिन के बाद हम पुणे फट्टर में आईसीयू में थे। मैं ऐसे बोल रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा 2 दिन बाद छोड़ने वाले, तो घर वालों को भी कुछ पता नहीं था क्या हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे जीवन में, मैंने लाइव देखा। जय गुरु। बहुत ही अद्भुत रहा भैया। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे जो भी दर्शक हैं वो इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित होंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि गुरुदेव के विजन के साथ हर चेहरे पे एक मुस्कान हो। और हम इस चैनल से के माध्यम से यही सबको बताना चाहते हैं। भैया, आप आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव भैया। जय गुरु।